वैसे तो ये ऐसे धर्म है जिनको 10 दिन पढ़ते रहो, 15 दिन पढ़ते रहो, आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल और पढ़ लेते हैं, क्या पता रोज कोई मौका आपको मिले या न मिले, इसीलिए हमें और भी पढ़ लेते हैं। चलो फिर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं बौद्ध संघ की, है किसकी बात है, या संघ की, जैसे मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, वैसे ही बौद्ध के भगवान बुद्ध के अनुयायियों में अगर बात करें हम कि सर्वाधिक संख्या किनकी थी, तो मेरे बच्चे सर्वाधिक संख्या जो थी वो ब्राह्मणों की थी। सर्वाधिक संख्या इनमें ब्राह्मणों की थी। साथ साथ में लिखते जाओ क्योंकि ये चीजें पढ़ने वाली हैं, इनमें विशेष रूप से याद करने वाला कुछ ना हो कि पढ़ने में 2-3 बार बोलूंगा तो दिमाग में सेट हो जाएगी। बुद्ध गणतंत्र होते हुए भी इनकी संघ की प्रणाली जो थी वो जनतंत्रीय थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ऐसी चीजों को पूछ लेते। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी, जनतंत्रीय थी। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी। और मिनिमम, जिसे अपने विधानसभा में, लोकसभा में इकोनॉमिक क्लास कब होगी, इकोनॉमिक्स की हो जाएगी, ज्योग्राफी की चल रही है ना, कोरम या गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या 20 होनी चाहिए थी। न्यूनतम संख्या कितनी, 20। कोरम या गणपूर्ति पूर्ति की न्यूनतम संख्या कितनी, 20। कितनी होनी चाहिए, 20। वैसे मतदान देने वाले अधिकारी को नाम इशो यह पूरा याद तो थारे को नहीं लेगा, सलाखा ग्राहपक, सलाखा ग्राहपक, सलाखा ग्राहपक, याद दोनों याद हो। बौद्ध संघ का प्रमुख जो था, यानी संघ का जो प्रमुख होता था, साथ साथ में लिखता जाओ आप, दोबारा मैं रिपीट मार दूंगा। कौन सा टॉपिक चल रहा है, बौद्ध चल रहा है। विनयधर कहलाता था, संघ का प्रमुख को विनयधर कहते थे। बौद्ध संघ का जो प्रमुख था, उस प्रमुख को क्या कहा जाता था, विनयधर कहा जाता था। देखिए बुद्ध समय समय पर आप गए, जहां भी टाइम मिलो, क्या बात है सर टेक्नोलॉजी इश्यू आ रहा है, कहां आ रहा है? भगवान बुद्ध उपदेश देते रहते थे, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट जो को वह समझानो वो, तो उनके शिष्य जो है वो उन्हें श्रवण करते रहते थे, ग्रहण करते रहते थे, याद करते रहते थे, स्वर्ण करते रहते थे। यानी उन सबको धीरे धीरे याद करना, यही लोग कालांतर में विनयधर कहलाए थे। जो जका चेला है, जकी चीजा जी मैं थान बताऊं वो थे याद कर लाग रहे हो, तो थे आना टाइम में क्या हो जाएगा, विनयधर यानी चेलो है, चेलो याद करेगा चीजा ने। देखो भगवान बुद्ध के संघ में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी, ठीक है। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी, याद रह जाएगी। और जन न्यूनतम गणपूर्ति खातर कितना जनाब, 20। और बौद्ध इस संघ का प्रमुख जो होता था उसको क्या कहा जाता था, विनयधर कहा जाता था। साथ साथ में लिखते जाए। भिक्षुओं के जो वस्त्र होते थे उन्हें चीवर कहा जाता था, याद राख लो, पूछो तो कोनी कदी। और भिक्षुणियों के वस्त्र जो है उदक साटी, लिखो आगे, चलो लिखो, भिक्षुओं के वस्त्र। साथ साथ में पेन चलाते रहो ताकि सुबह क्लास लाइव नहीं हुई, लाइव नहीं अपलोड कर दी जाएगी, क्लास की ही अपलोड कर दी जाएगी, लाइव नहीं हुई थी क्योंकि राजस्थान लाइट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इस वजह से जनरेटर लगाए तो जनरेटर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको पता है साइंस पढ़ी होगी, एससीडीसी, जनरेटर की धारा अलग होती है और ये धारा अलग होती है। इस वजह से समस्या आ रही थी, तब हमने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे लाइट जानी बंद हो जाएगी उसी समय आपको लाइव कर दिया जाएगा, ठीक है। भिक्षुओं के वस्त्र को कहा जाता था चीवर। देखो भिक्षुणियों के वस्त्र, राजनीति क्लास आज हो जाएगी या कल हो जाएगी। भिक्षुणियों के वस्त्र लिखो, उदक साटी, उदक साटी। भिक्षुणियों के वस्त्र उदक साटी कहलाते थे, भिक्षुओं के वस्त्र क्या कहलाते थे, चीवर। नोट्स ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, कैसे करें, अभी ऑर्डर नहीं आएगा नोट्स। देखो भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य जो था ना वो आनंद था। कौन, आनंद। आनंद आ गया, भगवान बुद्ध का ऐसा शिष्य मिला। आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं का, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ किया, अनुमति दे दी कि ठीक है चेला यार तू कह रहे तो। परंतु साथ में यही कहा था
कि महिलाओं को प्रवेश से बौद्ध धर्म एवं संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। सुनिए, बात समझ में आ गई होगी। लिखो, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ किया। प्रवेश इजाजत दी। लिखते जाओ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वैशाली में वैसे एक संघ भी बनाया गया था, बिल्कुल भिक्षुणी संघ, और वैशाली में यहां इजाजत दी, महिला ने कहे संघ में प्रवेश कर लो। और वैसे ध्यान रहे कि जो इनके संघ में, यानी भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की, वैशाली में इन्होंने इजाजत दी थी कि महिलाएं प्रवेश कर सकती है। और इनके संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला जो थी बुद्ध की, वो सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। आलाइन भी लिख लो, यानी उनकी माता ही थी। संघ में प्रवेश करने वाली, साथ साथ लिखते जाओ, दोबारा रिपीट मारूंगा मैं, इनकी चिंता। प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, यानी इनकी जो सौतेली मां थी ना, वो संघ में जो प्रवेश ले लेता था उसे उप संपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश लेने वाले को उप संपदा कहा जाता था। मुंबई से प्रणाम, प्रणाम भैया, प्रणाम। शुरुआत में क्या किया, सबको इजाजत दी। पुष्पा डट जा तू, पतन तोड़ा ही था। शुरुआत में सबको इजाजत दी, ठीक है। समाज शास्त्र का कोई हल हो गया, अरे मेरा टाबर समाज शास्त्र पूरा हो रही है। जैसे कल एक बच्चे ने भेजा कि सर समाज शास्त्र में हमें विवाह नहीं करवाया गया, 4 आश्रम नहीं करवाया। अरे तो बेटी का बाप जागे स्ट्रीम देख, आश्रम में करवा रखे है। इसी वजह गुरुजन मना कर दियो कि 2 जगह कराने की कोई जरूरत को नहीं। विवाह का जगह प्रकार है वे में आप थाने करवा रखे है, समाज शास्त्र में वैदिक काल में करवा रखे है। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष आ चीज भी शायद अब की बार हटा दिए। तो बाकी जो समाज शास्त्र 3-4 टॉपिक बचे वह हिस्ट्री में हो गया, इन्हीं वजह हटा समाज शास्त्र नहीं करा के वह हिस्ट्री में करवा दिया। थेबांग गैल पटियाओ का गुरुजी विवाह कौन करा रहा है, मैं खुद करवाया समाज वैदिक काल में विवाह। शुरुआत में संघ में कोई प्रवेश ले इसको, फिर बोला ना ना यहाँ को नहीं, 15 वर्ष मिनिमम उम्र होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, वो आदमी चोर नहीं होना चाहिए, वो आदमी हत्यारों नहीं होना चाहिए, भी आदमी का कर्जों नहीं होना चाहिए। और बात करा, रोगी व्यक्ति भी संघ में प्रवेश को नहीं ले सके, क्यों रोगी सगड़ा रोगी बना दे। तो लिखो, संघ में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष। प्रवेश की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष। पहली तो कोई उम्र को नहीं, लेकिन बाद में डिसाइड कर, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, 15 वर्ष, ठीक है। चलो, जीवक जो था वो बौद्ध संघ का आभूषण कहलाता है। वैसे ध्यान रहे, बौद्ध के संघ में सबसे बड़ा जो दंड था ना, वो था ब्रह्म दंड, और बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को ब्रह्म दंड दिया था। चलो अब बात भी लिख लो। संघ का सबसे बड़ा दंड ब्रह्म दंड। बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को ब्रह्म दंड दिया था। दंड दिया था।
सर जी मेरी बात भी सुन लो। सुनीता के सुना तो चल सुना सुना। अब हम कुछ भगवान बुद्ध की बातों का वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं दोबारा रिपीट मारता हूं, वन लाइनर बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। चल दोबारा रिपीट मार देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए हम बौद्ध संघ की बात कर रहे हैं कि बौद्ध संघ में क्या है। पहली बात बता दियो कि सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी, मिनिमम 20 होनी पड़ती है, और ये जनतंत्रात्मक था, स्वयं वो गणतंत्रात्मक था, ध्यान जनतंत्रात्मक तर्क था। और बौद्ध संघ के प्रमुख को विनयधर कहा जाता था। विनयधर यानी भिक्षुओं के वस्त्र को चीवर कहा जाता है। चीवर मतलब चीर, चीर माने वस्त्र, ठीक है। और भिक्षुणियों के वस्त्र को उदक साटी कहा जाता था। याद रखो तो रख लेना, कोई बात नहीं। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं का प्रवेश शुरू कर दिया था। अरे जातिवाद टॉपिक कराना रसा कोनी मुना। अब गरीबी गरीबी यार ज्योग्राफी में जैसी, अब समाजशास्त्र में क्या करावा गरीबी को, तू बता। वो टॉपिक कराना रसो को नहीं मन बेरे, तू जातिवाद नाम ले रहे, गरीबी नाम ले रहे, टॉपिक करवाना रसा है को नहीं। बाकी तो एक दिन बोल दे सी गरीबी आ है, गरीबी की परिभाषा आ है, इतनी गरीबी है, बस इडो ही टॉपिक है। क्या करावा तू बता है? या फिर यहाँ तो बताइए को नहीं, एक गरीब परिवार था जिसके पास एक खराब सी को एक पुरानी सी ओडी थी, उनके पास एक मात्र बहुत पुरानी 1.5 लाख की मात्र घड़ी थी। ये चीज तो हो कौन सके। तो इन वजह ए जगह तो टॉपिक बोल रहे करवाना रसा को नहीं, गरीबी टॉपिक बोल रहे, तू मन बेरे जातिवाद टॉपिक बोल रहे। जातिवाद भयंकर भसड़ मचा रखी है जातिवाद ने। अब क्या बताओ तुमको टॉपिक इन वजह। चलो देखो, अब भगवान बुद्ध में बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? वो उनकी सौतेली माता गौतमी थी। आराम याद रखने वाली चीजें है। और संघ में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 15, सबसे बड़ा दंड ब्रह्म दंड अलिच। अब देखो टावरो बताओ के याद को नहीं हुई संघ की छोटी छोटी। अब आपा भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षा देखांगा, यानी बुद्ध की कुछ शिक्षाएं। भाई कौन सी बातें कही, के बात कही। एक लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, हाँ शिक्षण की एसएसटी शिक्षण विधियां वो हो जाएगी। देखो पहले ये पढ़ लो, गणतंत्र जनतंत्र बाहुड़ी जनतंत्र। देखो बौद्ध धर्म में एक लाइन तो आपने सुनी होगी, बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ये 3 लाइन सबने सुनी है। कौन कौन सी लाइन? कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। यानी भगवान बुद्ध की शरण में जाना, ठीक है। भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वही धर्म है, वो मानना और संघ में शामिल होना। ये 3 वाक्य सबने सुने हैं, मुझे पता है। बस यही तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। लिखो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के त्रिरत्न, तीनों रत्न लिखो, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए, जो शिक्षाएं दी, उनका मूल आधार 4 आर्य सत्य थे। अब लिखो वो 4 आर्य सत्य। देखो ये भी लिख लेना, ये तो याद रह जाए। 4 आर्य सत्य, यह तो हर किसी के जीवन में है, ये तो सत्य है। जैसे मौत सत्य है, सबको आनी है एक दिन, वैसे कुछ सीधे सत्य है जो होनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 दुख है, सत्य है, ये तो सबके दुख है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं, तुम्हें लग रहा होगा ये सुखी है, ये सुखी है, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। ये मृत्युलोक है, यहां इंसान आता ही सिर्फ मरने के लिए है। जब भी देवलोक में किसी को श्राप दिया जाता था तो उसे कहा जाता था कि जा तू मृत्युलोक में जा, क्योंकि यहां पर व्यक्ति के दुख है। कभी शरीर का दुख है, कभी किसी रोग का दुख है, कभी परिवार के किसी व्यक्ति के बिछड़ने का दुख है। दुख हर व्यक्ति को है। यहाँ भगवान राम, जो राम भगवान थे, यहां आके सीता के लिए रो रहे हैं। भगवान कृष्ण जो भगवान है, त्रिलोकी नाथ है, वो भी किसी के लिए रो रहा है यहाँ। तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ दुख है, यानी दुख सब गए थे। आना सोचियो सुखी, सुखी कोई नहीं है। दुखिया सब संसार, सुखिया सब संसार जागे और सोवे दुखिया दास कबीर।
जागी वो 2 है। अब देखो, दुख है तो दुख क्यों है भाई? थारे मान लो दुख है तो दुख को कारण तो है क्या गुरु जी? मैं नौकरी को लाग रही हूं, मेरे दुख को कारण, तो दुख है तो दुख को कारण भी है, यानी दुख का कारण भी है। बिल्कुल सत्य बात है गुरु जी, दुख है तो दुख को कारण भी है, लेकिन कारण है तो फिर तैयारी करके लागणो वो निवारण भी तो है। यानी दुख का क्या है? निरोध भी है, दुख का निवारण भी है। कोई ना कोई निवारण तो वही है भाई जी दुख को। 4 आर्य सत्य है। सत्य याद रखना कि सत्य चीज है कि इस दुनिया में दुख है। दुख है तो दुख को कारण है, दुख को कारण है तो दुख को निवारण है, और फिर उसके निवारण का रास्ता भी है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा, बुद्ध के 4 आर्य सत्य है। नोट्स बना लूं क्या जी? हाँ, कोर्स लिया है सर जी लाइव वीडियो के। हाँ नोट्स बना, तो नोट्स तो बनाना ही है, सागे सागे लिखो, जब मैं धीरे धीरे बोल रही हूं। दुख के निवारण के 3 स्कंद बताए थे बुद्ध ने कि प्रज्ञा, शील और समाधि। ये दुख निवारण करने का 3 शील है, स्कंद है कि प्रज्ञा, शील और समाधि। और फिर उनका विस्तार हुआ और फिर बने अष्टांगिक मार्ग। अब लिखो अष्टांगिक मार्ग। सर जी मुझे बता दो, मन कौन बेरो यार है। अब लिखो अष्टांगिक मार्ग, इनसे संबंधित अष्टांगिक मार्ग। यानी सबसे पहले मैंने बताया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध, त्रिबुद्ध, धम्म, सम, बुद्ध के जाओ, बुद्ध की बातें मानो, बुद्ध के संग में जाओ। फिर आया कि इस दुनिया में 4 आर्य सत्य, सबको बताया दुख है, कारण है, निवारण है, रस्तो है निवारण को। फिर आया अष्टांगिक मार्ग, वो भी लिखो फिर। यानी चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग भी दिए गए, तो 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। लिखो क्या क्या करना है। समान दृष्टि लिखते जाओ साथ साथ में, सम्यक दृष्टि, नाम देखता है थारा आराम याद आ जाओ, 2-3 बार देखो। समान दृष्टि लिखते जाओ साथ साथ में, सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, 2-3 बार बोलूं मैं, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक तो शब्द सब में जुड़तो जाओ, लिखता जाओ साथ साथ में। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। मैं 2-3-4 बार ही खातर बोलूं ताकि एग्जाम में थारे याद रह जाए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, और सम्यक व्यायाम। कितना हो गया? 6। सम्यक दृष्टि, दोबारा मैं बोलता हूं, मुझे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? 2 पूछ ले। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृति और सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निम्न में से अष्टांगिक मार्ग नहीं है, तब समस्या आ जाती है इनमें। देखो दृष्टि राखो क्या? संकल्प, स्मृति और समाधि, 3 तो सहग ऊपरी है। दृष्टि तो पहले बहुत याद रही जाएगी। दोबारा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना बुद्ध का, इनका स्रोत देखे तो तैत्तिरीय उपनिषद है। आ लाइन भी लिख लो। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत देखो तैत्तिरीय उपनिषद है।
लिखे जो खत तुझको। दक्षिण दिशा जो होती है ना, वो बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा मानी गई है भाई। देखो, और ध्यान रहे, बौद्ध धर्म में सबसे महत्व वाला जो दिन है वो बुद्ध पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन तो भगवान बुद्ध को जन्म हुआ। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा को की ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध पूर्णिमा को महानिर्माण हुआ। यानी बुद्ध पूर्णिमा को ही तीनों कार्य हुए थे, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, तीनों ही कब है? बुद्ध पूर्णिमा को है। तो आ लाइन भी थे, लिखना चाहो तो लिख सको। अब भगवान बुद्ध जुड़ेड़ा 8 स्थान है, उन्हें कहा जाता है अष्ट महास्थान। देखो, तो अष्ट महास्थान कौन सा थे? बहुत हाई लेवल की तैयारी करो तो लिख दो, मैं थान लिखा दूं। लिखो अष्ट महास्थान, भगवान बुद्ध से संबंधित अष्ट महास्थान। जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके काम की बात है, बाकी रीट वगैरह वाले इनको मत पढ़ना, लिखते जाओ अष्ट महास्थान। पॉलिटिकल साइंस की क्लास बेटा या तो आज शुरू हो जी, निकाल तो कंफर्म है आज हो जाएगी। लिख 1 नंबर लुम्बिनी, लिखो, लिखते जाओ 8 स्थान। लुम्बिनी, बोध गया, लिखते जाओ, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, सारनाथ, कुशीनगर, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवस्ती, संकासे, श्रीवस्ती, संकासे, कितना हो गया? 6 हो गया। लिखो राजगृह और वेश्याली बच गई, राजगृह है और वेश्याली, और वेश्याली, ठीक है। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की थी? उत्तर है शालिग्राम के रूप में। कैसे? कृष्ण मूर्ति क्यों नहीं? शालिग्राम। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है, उपासना पति के रूप में थी, लेकिन शालिग्राम हो सकता है ऐसा कोई हिंदी साहित्य में शब्द होगा। अब लास्ट एक लाइन और लिखो, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है वो किस भाषा में है? उपदेश पाली भाषा में, उनके प्राकृत ये पाली। भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। कई बार प्रतीक चिन्ह पूछ लेते हैं भगवान बुद्ध के, जैसे उनके गर्भाधान का प्रतीक चिन्ह है हाथी, जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड, जवानी का यौवन का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, और गृह त्याग किस पर गए थे? घोड़े पे, तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व है। और ज्ञान प्राप्ति यानी महाबोधि, तो महाबोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप यानी स्तूप होते हैं मृत्यु, तो 5 ब्राह्मण जो है वो दाना चुगते हुए हंस, ये प्रतीक चिन्ह है। तो थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहो तो 1-2 प्रतीक चिन्ह तो लिख लो, क्या पता कोई हाई लेवल में पूछ ले। लिखो, लिखो बुद्ध की जीवन घटनाओं का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह लिखो। 1 नंबर गर्भाधान, पॉलिटिकल साइंस की क्लास, अरे आज आ जाएगी पॉलिटिकल साइंस या कल आ जाएगी, कन्फर्म है। काजला जी सर की क्लास आएगी आज। गर्भाधान प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? हाथी, लिखो हाथी। दूसरा है जन्म, जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल व सांड, कमल व सांड। यौवन का वर्ष में रहने दो, यौवन का तो रहने दो। गृह त्याग का लिख लो, गृह त्याग का अश्व, गृह त्याग का है अश्व, अश्व के ऊपर ही तो गए थे, गृह त्याग है। लिखो मृत्यु का लिखो तो लिखो महानिर्माण का है स्तूप, मृत्यु या महानिर्माण का स्तूप। जो साहित्य इनका 3 भागों में, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखना।
एक चीज ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते, वो भगवान बुद्ध के जन्म, पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक। कई बार वन वर्ड में भी पूछ लेते हैं इसको। जातक कथाओं का वर्णन है सूत पिटक में है, जातक कथाओं। एक लाइन और लिखो, शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीन मूर्ति, प्राचीन मूर्ति कुशीनगर में है। छोटी छोटी एक एक दो दो बातें हैं, लिख लो। आगे जो बुद्ध का जन्म होगा वो मैत्रेय होगा, यानी मैत्रेय भावी बुद्ध है, जिनका जन्म अभी बाकी है, हुआ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लियो। जैसे अपने भगवान विष्णु का अवतार है, उनका अभी जन्म होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं, जिसको आज हम टोटल चार बौद्ध मीटिंगें हुई है, सीधी सी बात। सर यौवन का सांड है, जन्म का नहीं है। यौवन का सांड है, यौवन का वर्षभ है। देख, जन्म का सांड, यौवन का वर्षक, ऐसे लिख। जन्म का सांड, कमल एवं सांड, और यौवन का वर्षभ। बहुत अच्छा ज्ञान है पुष्पा, बहुत अच्छा ज्ञान है तेरे को। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब इंपॉर्टेंट चीज है कि चार बौद्ध संगीतियां हुई, मीटिंग हुई, सीधी सी बात है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको दो हम आज पढ़ेंगे, दो कल पढ़ेंगे। फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे कई बार प्रश्न पुटअप होता है कि कब हुई, किसके समय हुई, ऐसी। तो यानी टोटल चार बौद्ध संगतियां हुई। संगीतियां हुई, ठीक है। तो लिखो प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर ही लेना इनमें। प्रथम बौद्ध संगति चार है, दो आज पढ़ेंगे, दो कल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कब हुई? भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद में तुरंत। समय यानी समय कब है? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। ये पहली बौद्ध संगति है। सर कहां हुई? राजगृह बिहार के अंदर हुई। लिखो स्थल, जगह। लाइट गई है, क्लास चल रही है, चल रही है। सप्तर्णी गुफा, राजगृह बिहार। जगह कौन सी? सप्तर्णी बिखा, राजगृह बिहार। पहली बौद्ध संगति, समय 483 ईसा पूर्व। कहां हुई है? सप्तर्णी गुफा, राजगृह बिहार के अंदर। किस शासक के समय? तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है ए, बै, सै, दै, फिर आता है कै, का। तो शासक अजात शत्रु, शासक का नाम ज्यादा पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय हुई थी। अब एक अध्यक्ष भी बनाया जाएगा इसका, ये तो शासक है, अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। यानी संगीति का अध्यक्ष कौन है? पूरन महाकश्यप। अध्यक्ष पूरन महाकश्यप, पूरन महाकश्यप। दो तीन बार बनो, इंपॉर्टेंट चीज बहुत है टावरो। यस सर, यस सर, नहीं याद है। इन संगीति ने एक मीटिंग की, बोल भाइयों अब भगवान बुद्ध की शिक्षा नापा संकलित करो, भेड़ी करो एक जगह, और सूत और विनय नामक दो पिटका ने विभाजित कर दियो। यानी पहली संगति मीटिंग की हुई बीमार। हाँ, अब क्या आनंद तो जो है वो सूत पिटक के, और विनय जो है वो दूसरा जो पिटक बनाया है ना, विनय पिटक, उपाली। उपाली जो है वो विनय पिटक का प्रमाण माना जाता है। और पहली संगति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। अभी लिखो तो लिख लो, भाग लिया। इसीलिए इसे पंचसती का बोलते हैं। पंचसती का मतलब 500 लोगों ने भाग लिया। दोबारा आओ, दोबारा आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पहली बौद्ध संगति
भगवान बुद्ध के निर्माण की तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व। कहां हुई थी? राजगिरी है, बिहार के अंदर हुई। कहां? सप्तमर्णी गुफा में 500 आदमी। ठीक है। किस शासक के समय हुआ? शासक था उस समय अजातशत्रु। अजातशत्रु। फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया? महाकश्यप को, पूरन महाकश्यप को अध्यक्ष। इस समिति में यह हुआ कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करेंगे, किसके रूप में? सूत और विनय पिटक के रूप में। ये कौन सी संगति है? ये पहली संगति है बौद्ध। याद रह जासी? रह जासी नहीं, राखना पड़ेगा। और नहीं याद रखो तो बौद्ध संगति पहली टाइम गठे हुई और शासक गुणों, इतनी चीज याद रख ले। अब लिखो द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, हेडिंग डालो द्वितीय बौद्ध संगति। पहली के 100 साल बाद, यानी 483 के 100 साल बाद, समय 383 ईसा पूर्व। पहली के 100 साल बाद में कहां हुई? वैशाली के अंदर। लिखो स्थान वैशाली के बालूका ग्राम में। गांव का नाम लिखो तो लिख दो, बालूका राम बिहार के अंदर हुई। राम बिहार। पहली 483, दूसरी 383। शासक, पहले में शासक कौन था? सर पहले में वर्णमाला में ए आता है तो ए के बाद में कै खेड़े आता है, तो यहां शासक था काक वर्ण या कालाशोक। शासक कालाशोक। बस इतनी चीज तो याद रखनी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सावक मीर। याद रखो तो रख लिया, कोई जरूरी कोई। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सावक मीर। कंपनी की क्लास कंप्लीट नहीं है, यूरोपियन कंपनी क्लास। अच्छा पहले ये चाल रहे यार, वेब शिल्पा बाद में करा यार, बाई बाय बाद में करांगा। यहां हुआ क्या इस दूसरी बौद्ध संगति में? दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म एक प्रकार से दो भागों में बंट गया। वो इनियन महायान नहीं, दो भाग, पहले दो भाग और बने इनियन महायान, तो बाद में बनेंगे चौथे भी। देखो पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी नियमान लेके थोड़ा सा मतभेद हो गया, हो जा के बड़ी बात है। तो इस कारण भिक्षु संघ दो संप्रदायों में बंट गया। भिक्षु संघ बंटा है दो संप्रदायों में। बौद्ध धर्म तो बाद में बंटेगा, अभी संघ बंटा है स्थैवीर और महासंघिका। दो नाम है स्थैवीर और महासंघिका। लिखो ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन था। लिखो कौन सा पूरा नहीं हुआ? सब पूरा करवाया। लिखो पूर्व भिक्षु व पश्चिमी भिक्षु। पूर्वी भिक्षु व पश्चिमी भिक्षु मगध पूरा करवाया है सविता। विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हुआ। मैं आपको लिखा इसलिए तो हम हमारे दूरिना पर किसी प्रकार के नोट्स बहुत कम डालते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है बच्चे को खुद लिखाए, धीरे धीरे अपने खुद के नोट्स दे बारा पढ़ा अपनो बंद कर दे। देखो पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हुआ और भिक्षु संघ दो संप्रदायों में बंट गया। सॉरी, दो संप्रदायों में बंट गया, स्थैवीर संप्रदाय और सॉरी लिखो बौद्ध धर्म का यह प्रथम विभाजन था। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। चलो तीसरी चौथी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों संख्या याद कर लियो, फिर तीसरी चौथी काल कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।